उबलते हुए पानी में टिंडे डालकर टिंडे की सब्जी बनाने का बिल्कुल नया और अनोखा तरीका। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए थे टिंडे, और तकरीबन टिंडे जो है आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा थे। मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पानी है पहले आपने उसको थोड़ा बॉयल कर लेना है। जब यहाँ फिर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसे गर्म कर लीजिएगा, और तमाम जो टिंडे थे आपने यहाँ पर टिंडों को छीलना नहीं है, ठीक है। बिना छीले हुए टिंडे जो है ना आपने इसके अंदर डाल देने हैं। धो ज़रूर लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि थोड़ा सा अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो हम यही वाला पानी जो है ना बाद में यूज़ कर लें। तो आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह धो लेना है, लेकिन आपको इसको छीलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह उबलते हुए पानी में आपने टिंडे डाल देने हैं, और इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा जो फ्लेम है आपने यहाँ पर कम नहीं रखनी, फ्लेम थोड़ी हाई रखेंगे। और फ्लेम थोड़ी हाई रखकर आपने इसे मुसलसल कम से कम भी इतना पका लेना है कि जो टिंडे हैं ना कम से कम भी 50% तक ये गल जाएं। तो आज की जो टिंडे की सब्ज़ी है जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे, आप यकीन करें, भरवा टिंडे हो या सिंपल टिंडे जो हम बनाते हैं, सभी के तरीके आप भूल जाएंगे और आपका हर दफ़ा इसे ही बनाने और खाने को दिल करेगा। अब यहाँ पर जो टिंडे की सब्ज़ी है मुझे काफ़ी हद तक लग रही है कि ये गल चुकी है। तो इसके लिए आप कोई भी छुरी ले लीजिए, या घर में कोई टूथपिक हो उसे ले लीजिए, और उसकी मदद से आप इसको हल्का सा चेक कर लीजिए। यहाँ पर मैं आज की रेसिपी जो है हम भरवा टिंडे बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि छुरी की मदद से अगर आप चेक करें तो आप इसके अंदर छुरी बहुत ज़्यादा ना चलाइएगा, बस हल्का सा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो टिंडे हैं कम से कम भी हमने 50% तक गला लेने हैं। अब किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से करके हम टिंडे को निकाल लेंगे, और उसको हमने चेक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके मैं टूथपिक की मदद से चेक कर रही हूँ। ये देखिए इजीली अंदर चली गई है, जिसका मतलब है कि टिंडे जो हैं हमारे 50% तक अच्छी तरह से गल चुके हैं। बस अब आप इसे निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हमने कर देनी है फ्लेम बंद, ठीक है। फ्लेम बंद करके अब जो तमाम टिंडे हैं उसको आपने निकाल लेना है। निकाल कर इन सभी को हमने रख लेना है प्लेट में। प्लेट में रखने के बाद अब यहाँ पर जो टिंडे हैं ना थोड़े ज़्यादा गर्म है, ठीक है, थोड़े ज़्यादा गर्म है। तो अब यहाँ पर आपने इनको अभी नहीं छीलना, यहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ा अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। कोशिश करिए अच्छी तरह से ठंडे हों, गर्म टिंडे ना हो। जब तक टिंडे अच्छी तरह से होते हैं हमारे ठंडे, यहाँ पर हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं उन्हें मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ है ना, तो इसके अंदर हमने डाल दी हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। थोड़ी सब्ज़ मिर्चें डालकर इसको भी कुछ देर के लिए हमने भून लेना है। जब आप देखोगे सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे वही हमारे बेसिक मसाले। आधा चम्मच मैं यहाँ पर नमक का डाल रही हूँ, आधा चम्मच ही मैं हल्दी डाल दूँगी, और तकरीबन इतनी ही हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब इन सभी चीज़ों को हमने भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि जो मिर्चें हैं इसके अंदर अच्छी तरह से पक नहीं जाती। जब आप इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो फिर इसके अंदर अगली चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो है चिकन। और चिकन जो है इसे मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। तकरीबन 1 कप है, या बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 कप जो है ना काफ़ी होगा। अब हमने चिकन डालकर इसको इस प्याज के मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर गरम मसाला, और हल्का सा फिर से भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो बस यहाँ पर हमने चिकन को भी अच्छी तरह से इसके साथ भून लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया डालकर थोड़ा सा हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब इसे हमने कर लेना है ठंडा। अब यहाँ पर जो हमने रखे हुए थे ना टिंडे, बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, निम गर्म भी नहीं है, बल्कि अच्छी तरह हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ये देखिए इस तरह से करके इसकी नोक की मदद से, छुरी की नोक की मदद से आपने इसको छीलना शुरू करना है। आप हैरान होंगे, बहुत ज़्यादा है ये ज़बरदस्त तरीके से छिल जाते हैं। जिस तरह कच्चे टिंडे हैं ना, मेरे ख्याल में वो थोड़ा छीलना मुश्किल होगा। अगर आप इस तरह से टिंडों को छीलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इजीली तमाम टिंडे जो है ना मिनटों में छिले जाते हैं। ये देखिए इस तरह से करके, तो तमाम टिंडे जो है ना इस तरह हम आहिस्ता-आहिस्ता से करके तमाम को साफ़ कर लेंगे। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा छुरी जो है ना सख्त हाथ से ना चलाइएगा, कि ये जो है ना इसके थोड़ा ज़्यादा इसको कट ना लग जाएँ। अब यहाँ पर ऊपर वाली जो साइड है उसको हमने कट कर लेना है, ये हमारी काम की नहीं है, इसे हम साइड पे रखेंगे। अब थोड़ा-सा छुरी की मदद से इसके अंदर इस तरह से करके आपने सुराख कर लेना है, थोड़ा होल कर लेंगे। और कोई अगर आपके पास छोटा चम्मच हो, नहीं तो आप छुरी की मदद से ही इस तरह से करके आप इसके अंदर से जो बीज हों या जो इसका गूदा है ना, वो तमाम हमने इस तरह से करके निकाल लेना है। ये देखिए ईज़िली निकल जाता है, कोई मसला नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि वैसे ही अंदर तक गले में काफ़ी हद तक
तो बड़े आराम से ये ना तमाम इसके अंदर से निकल आएंगे। ये देखिए इस तरह से करके, तो तमाम जो है मैं इस तरह से करके इसे निकाल लूँगी। टिंडे को हमने कर लेना है अच्छी तरह से साफ़, और जब अच्छी तरह टिंडा साफ़ हो जाए, अच्छा जो आप इसके अंदर से तमाम गूदा निकाल रहे हैं ना, उसको आपने रखना है सेव करके, क्योंकि वो हमारे बाद में भी काम आता है। तो बस इसे हम यहाँ पर रख देंगे। तो टिंडे की सब्ज़ी हमारी ज़बरदस्त सी, इसी तरह से सभी जो टिंडे हैं उनको आपने छील लेना है। तो बस यहाँ पर मैंने सभी टिंडे जो हैं आप देख सकते हैं साफ़ करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी जो हमने स्टफिंग रखी हुई थी ना ज़बरदस्त सी बनाकर, ये देखिए स्टफिंग भी बहुत अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे लेंगे और टिंडे के अंदर हम इसकी फिलिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। अब किसी भी चम्मच की मदद से आप इस तरह से करके स्टफिंग लेते जाएं और टिंडे के अंदर आप ये देखें इस तरह से करके डालते जाएं। थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में डालेंगे और थोड़ा हाथों की मदद से आप इस तरह से करके दबा दबा कर डालेंगे, तो स्टफिंग ढेर सारी अंदर जाएगी। जब आप टिंडे खाएंगे तो आपको इसका बड़ा ही मज़ा आएगा। तो बस सेम इसी तरह से तमाम टिंडे लेते जाएंगे, उनको हम इस तरह से करके इसके अंदर तमाम जो चिकन की और हमने उसके साथ प्याज डाला हुआ था ना, उसकी स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी, टिंडे सभी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी जो स्टफिंग है हमने टिंडों के अंदर भर दी है। 2 से 3 चम्मच हमारे पास स्टफिंग बच चुकी थी, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो टिंडे हैं उसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। अब जो इसके अंदर से बीज निकले थे या टिंडे का गूदा था, उसे हमने डाल दिया है इस तरह से करके जूसर वाले जग में, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 अदद जो टमाटर है ना वो। यहाँ पर अब हमने प्याज का यूज़ नहीं करना, सिर्फ हमने यहाँ पर टमाटर का यूज़ करना है। अब आपने इसको अच्छी तरह से बिना पानी डाले हुए अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है और टमाटर और उसके साथ जो टिंडे थे उन सभी का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और इसे हम भून लेंगे कुछ देर के लिए, ताकि जो टमाटर है ना थोड़ा सा उसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये जो है ना थोड़े से पक भी जाएँ। तो एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच में डाल रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, और हम इसमें शामिल कर रहे हैं यहाँ पर नमक, आधा चम्मच तकरीबन नमक। इन सभी बेसिक मसालों को डालकर हमने भून लेना अच्छी तरह से, जब तक कि इसके अंदर से मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ज़बरदस्त ये जो है ना हमारा टमाटर का जो मसाला है ना वो तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर जैसे ही आप देख लो कि आपने अच्छी तरह से इसको भून लिया है, तो फिर यहाँ पर जो हमने टमाटर हमने टिंडे रखे हुए थे ना, अच्छी तरह से उनको स्टफिंग उसके अंदर भर के रखी हुई थी ना, वो हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम है आपने बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, ठीक है, फ्लेम हाई नहीं रखनी, ताकि टमाटर के अंदर जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाए। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी टिंडे जो हैं हमने इस तरह से करके इसके अंदर रख देने हैं। तो जब तमाम टिंडे आप इसके अंदर रखेंगे तो बिल्कुल आपने हल्की फ्लेम के ऊपर पहले 2 मिनट आप फ्लेम हाई रखिएगा। उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर टिंडों को पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर। 10 मिनट के बाद जब आप देखोगे ना, तो टिंडे जो है ना, जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर थी, बहुत अच्छी तरह से जो टिंडे हैं वो भी पक गए होंगे, अच्छी तरह गल गए होंगे। आप किसी भी चीज़ से इसे चेक भी कर सकते हैं। वैसे भी हमने इसे 50% तक पहले भी पकाया हुआ था। 10 से 15 मिनट अब भी हमें हो चुके हैं, तो इसके साथ ही थोड़ा-सा भी इसमें और टाइम देंगे, ताकि रही से कसर निकल जाए और टिंडे जो हैं ज़बरदस्त से गल जाएँ। अब किसी भी चम्मच की मदद से हमने ये जो मसाला है ना टमाटर का, ये हम इस तरह से करके लेते जाएंगे और इस तरह से करके सभी टिंडे के ऊपर डालते जाएंगे, ताकि तमाम फ्लेवर जो है ना टिंडे के सब्ज़ी के अंदर तक ये जो है ना ग्रेवी इसका आए और आपको इसको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो बस अच्छी तरह से तमाम जो ग्रेवी है इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने जो इसके अंदर फिलिंग की थी ना, थोड़े से चिकन की और थोड़े से प्याज को हमने बना करके इसकी फिलिंग की थी, तो वो मेरे पास 2 से 3 चम्मच बच गई थी ना। इस तरह से करके थोड़ी-थोड़ी सी हम फैला देंगे, ताकि आपको इसका मज़े का टेस्ट मिले। तो तमाम स्टफिंग जो थोड़ी सी बच गई थी उसको मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। इसके ऊपर फैलाने के बाद अब हमने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा-सा धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला। मसाले पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर, 5 से 6 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारी भरवा टिंडे की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। जिसे बनाने का तरीका बेहद आसान है और झटपट से एक तो बन के तैयार हो जाती है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट मिलेगा। धनिया मैंने डाल दिया, धनिया डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फिर से दम पे लगा दिया था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। अगर आप इसकी हल्की ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो जिसमें आपने टिंडों को बॉयल किया था वही पानी में आप डालकर हल्की ग्रेवी बना सकते हैं, ये लेकिन यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी है थोड़ी-सी खुश्क बनाई है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा इस तरह से मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।